श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। सारा संसार एक बिना लक्ष्य की दौड़ में दौड़ रहा है। कोई लक्ष्य नहीं है, बस दौड़े जा रहा है। क्या प्राप्त करना है इस बात की कोई हृदय में पता ही नहीं है कि हमें क्या प्राप्त करना है। जैसे किसी को लक्ष्य पता ना हो और वो एक मूढ़ की तरह इधर उधर भागता रहे, जैसी उसकी दशा होती है ऐसे ही संपूर्ण संसार की दशा है। क्योंकि जो लालसा लेकर के वे भाग रहे हैं हृदय में कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, हमें आनंद मिले, हम निश्चिंत हो जाएं, हम बेपरवाह हो जाएं, इस लालसा से जो भाग रहे हैं तो भागने की जो दिशा है वही गलत है। जहां अशांति है, जहां दुख है, जहां पीड़ा है, जहां क्लेश है, बस वहीं जाने की दौड़ हो रही है। आप खूब धीमी चाल से चलें, लेकिन बिहारी जी के मार्ग पर जाएं तो आप एक ना एक दिन बिहारी जी पहुंच जाएंगे। खूब धीमी चाल से चलें, खूब आराम आराम से। और आपके हृदय में लालसा तो है कि हम बिहारी जी जामें, लेकिन दौड़ें छठी करा की तरफ, खूब जोर से दौड़ें, धीमी चाल नहीं, खूब जोर से दौड़ें, तो आप बिहारी तक पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंच पाए। हमारी दिशा गलत हो गई। जिस सुख की लालसा से, जिस आनंद की लालसा से हम भटक रहे थे और भटकते ही रह रहे हैं, अगर इसकी दिशा परिवर्तित हो जाए, और वह दिशा परिवर्तित कौन करता है? जब संत सद्गुरुदेव मिल जाते हैं। वे बताते हैं कि जिधर तुम दौड़ रहे हो, तुम्हारी जो हृदय की आकांक्षा है उधर पूर्ति नहीं होगी। आओ, हम तुम्हें एक सुंदर मार्ग बताते हैं, उधर से चलो, तो तुम जिस आकांक्षा को लेकर के हृदय में और संसार की तरफ दौड़ रहे हो, उस आकांक्षा की पूर्ति आपकी इधर होगी। चलो, प्रभु की तरफ दौड़ो। तब कोई सत्पुरुष आकर के, महापुरुष आकर के हमें ये बतलाता है कि तुम्हारी दौड़ गलत जगह है, सही जगह दौड़ो। और दौड़ोगे भी नहीं, चलोगे भी आराम आराम से तो पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो रास्ता है, जो मार्ग है, वे अब ठीक हो गए। ऐसे संत महापुरुषों के कृपा पात्र जन, जिनको संत महापुरुषों की ये बात समझ में आ गई और प्रभु की तरफ बढ़ने लगे, तो प्रभु की तरफ बढ़ने के कारण उनको उस सुख शांति का अनुभव होगा जो उन्हें कभी नहीं हुआ था। ऐसे उपासक को प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, उसी के भगवान हो जाते हैं। किसके भगवान हो जाते हैं? जिसकी दौड़ उनकी तरफ होने लगी, अर्थात जो प्रभु के सन्मुख हो गया, प्रभु उसी के हो जाते। सब चाहते हैं हमारे प्रभु हो जाएं, भगवान हमारे अपने लगने लगें, भगवान के प्रति हमारा पूर्ण ममत्व हो जाए, भगवान में आसक्ति हो जाए, लेकिन नहीं हो पाती है। क्या कारण है? क्योंकि अब हम संसार को अपना मानते हैं, संसार से प्यार करते हैं, संसार को अपना मानने के कारण उनमें ही निरंतर रमे रहते हैं। भगवान की शरण में भी कभी जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो श्री भगवान से भी, जो सर्व सामर्थ्यशाली हैं, उनसे भी संसार ही मांगते हैं। हमारे घर वाले ठीक रहें, जितने हमारे बाल बच्चे हैं सब सकुशल रहें, लेकिन सपने में भी कुशलता किसी को प्राप्त नहीं हो सकती जब तक भगवान के शरणागत ना हो, भगवान से अपनापन ना हो। भगवान से अपनापन हो गया, भगवान अपने लगने लगे। इसकी पहचान क्या है? कसौटी क्या है? शरीर संसार से धीरे धीरे अपनापन खत्म होने लगा, भगवान में अपनापन दृढ़ होने लगा। बस अगर इस निष्ठा से अगर कोई चल ले
तभी बात बन पाएगी। अन्यथा इस दुखालय में न किसी को सुख प्राप्त हुआ है, न हो रहा है और न कभी होगा। कैसा सुख प्राप्त होता है इस दुखालय में? जो लोग कहते हैं हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे पास तो इतना वैभव है, इतना ऐशो आराम है, तुम दुखी हो, हम काहे लिए दुखी हैं, हम तो खूब सुखी हैं। तो प्रहलाद जी महाराज संसार के सुख की बात कह रहे हैं कि संसार को कैसा सुख मिलता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसे किसी को दांत खाज खुजली हो जाए तो उसको खुजाने में कितना सुख मिलता है, लेकिन परिणाम क्या होता है? दुख, जलन, पीड़ा। बोले संसार का सुख ऐसा ही है, जैसे दांत खाज खुजली होती है, उसको खुजाने में जो सुख मिलता है, ऐसा खुजली जैसा सुख है बस संसार में, लेकिन उसका जो परिणाम है वह दुख है। और जो प्रभु का मार्ग है वो प्रारंभ में लगता है कि बड़ा दुखप्रद है। जो साधना की कसौटी में अपने आप को कसते हैं उनको लगता है कि बड़ा दुख है, लेकिन उसका जो परिणाम है वह सुख है। इसका परिणाम सुख भगवत मार्ग का, और संसार के मार्ग का परिणाम दुखद। और विवेकवान वही है जो परिणाम पर दृष्टि रखे, हमारा परिणाम क्या होगा। इसलिए सारी ममता, सारी आसक्तियों को त्याग करके केवल प्रभु के चरणों में अंदर से ये मान बैठे हैं कि मेरा प्रभु के सिवा तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप कोई सभी नहीं है, लोग? मतलब कोई नहीं। ये आपको मानना पड़ेगा, आपको वीडियो को मानना लाइक पड़ेगा। करके चैनल को सब्सक्राइब कर ये देना और और कोई नहीं कमेंट बन में पाएगा इस प्यारा बात सा राधे 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 नाम लिख के जरूर शास्त्र जाना। वचन मिलते हैं